गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, न्यू किंग्स एंड किंगडम ऑफ अर्ली मिडेवल पीरियड। ऑरिजिन। अब इसमें कंटेंट देख लेते हैं बेटा, हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑरिजिन ऑफ न्यू किंगडम, गुर्जर प्रतिहार, पालाज, राजकुटाज, त्रिपति स्ट्रगल्स, द राजपूत, तुर्कीज इन्वेंशन, महमूद ऑफ गजनी के स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली बेटा इस पीरियड में 700 एंड 1200 AD की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो बेटा पूरा एरिया था इंडिया का वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब इसमें 3 हमें डायनेस्टी देखने को मिलती है। वो कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार्स, पालाज और राजपूत। ये कहाँ की बात करें बेटा? हम नॉर्थ, जो डिकेन प्लेटियो है हमारा, तो वहाँ की। और ये तीनों ही डायनेस्टी बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो आपस में जिन्होंने युद्ध किया किसके लिए बेटा? कन्नौज के लिए। अब कन्नौज कहाँ है वो हम मैप में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार्स, राजकुटाज और पालाज, इन्होंने बेटा ये तीनों ही डायनेस्टी जो है ये युद्ध करती है किसके लिए? कन्नौज के लिए। अब गुर्जर प्रतिहार के ऊपर बेटा गुर्जर प्रतिहार के ऊपर का जो राज्य है वहाँ पे कौन थे? चहामन से, या चौहान जिसे बोलते हैं। चौहानों का अधिकार किस पे था बेटा? दिल्ली पे। और इनमें से बेटा जो चालुक्याज हैं, चालुक्याज जो है वो उनमें क्या था? प्रमुख राज्य था। और ये कहाँ है बेटा? कर्नाटक में। अब यहाँ पे हमें दंती दुर्ग, राजपूत जो है उनका किंगडम होता है, तो दंती दुर्ग जो है बेटा वो चालुक्य किंगडम से निकलकर जो चालुक्य को पूरा है अपना अधिकार जमाते हैं। शुरुआत में जो भी अब 10 सेंचुरी की AD की अगर हम बात करें बेटा, तो इस टाइम पे जो मोस्ट एरिया था वो राजपूत के अंडर था। अब साथ में यहाँ पे तुर्की इन्वेस्टर भी आते हैं यहाँ पे, और जो इसका क्या करते हैं, आपस में जो युद्ध होता है इन राजपुटा, पालाज, गुर्जर प्रतिहार्स में या राजपूत में, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद जो शहाबुद्दीन महमूद गौरी जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन कहलाते हैं। उन्होंने फाउंड किया था किसको? दिल्ली सल्तनत को। और इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो है ओरिजिन ऑफ न्यू किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में न्यू किंगडम की शुरुआत कैसे होती है बेटा? 7th सेंचुरी में जितने भी किंगडम थे बेटा, जो भी वॉरियर्स थे, वो पहले एकदम से किंग नहीं बने। पहले वो क्या हुआ करते थे बेटा? सामंत हुआ करते थे। सामंत जो लैंडलॉर्ड थे उन्हें बोलते थे। तो सामंत क्या करते थे बेटा? ये टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। टैक्सेस कलेक्ट करना इनका मेन काम हुआ करता था। और सामंत से ये क्या बने? महासामंत बने। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक नया राज्य बनाया। तो इस तरह से ये न्यू किंगडम बनता है सभी राज्यों में। और यहाँ से बेटा वो इनका मेन सोर्स क्या होता था? टैक्सेस लेना। टैक्सेस लेने के बाद ये उस पूरे एरिया को अपने अंडर करते हैं। अब देखो जैसे राजपूत है, राजपूत कहाँ थे बेटा? डिकेन में थे। राजपूत डिकेन में थे। डिकेन में कहाँ बेटा? चालुक्य ऑफ कर्नाटका में। इसके अलावा जो है नेक्स्ट मयूर शर्मा ऑफ कदम्बा डायनेस्टी एंड हरिचंद्रा
ऑफ गुजर प्रतिहर्ष, ये कुछ रूलर हैं बेटा जो इस डायनेस्टी के थे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो आपका है गुजर प्रतिहर। गुजर प्रतिहर बेटा 725 AD से 1800 AD तक पावर में रहते हैं। 725 AD गुजर प्रतिहर जो है पावर में आते हैं और इन्होंने अवंती और राजस्थान और गुजरात को अपने अंडर लिया, जिसमें नागभट्ट वन जो है इसे पूरा अपने अंडर लेते हैं। और इन्होंने बेटा 700 फिर उसके बाद 725 AD से 750 AD तक इनका रूल चलता है। फिर 738 से लेकर ये डिफ़ीट करते हैं अरब मुस्लिम को जो सिंध में है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन आता है बेटा यहाँ पे, भोजा वन। भोजा वन मोस्ट फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के और इन्होंने बेटा ये रूल करते हैं कब से कब तक, 836 AD से लेकर 885 AD तक। और इनका जो एम्पायर था बेटा वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे था, कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल, ये एरिया इन्होंने अपने अंडर लिया था। और इन्होंने साथ में कन्नौज को भी कन्नौज को अपने अंडर लिया और साथ में उसे अपना कैपिटल बनाया। और बेटा ये मानते थे किसको, विष्णु को मानते थे और अद्वैता और इनको अधिविराह का टाइटल भी मिला। किससे बेटा, जो भोजावन थे उन्हें। किंग वन वॉज जो किंग वन थे बेटा उनके जो सन थे वो महेंद्र वन थे, जिन्होंने 885 AD से लेकर 908 AD तक अपना रूल किया। फिर और इन्होंने बेटा किस नॉर्थ जो मगध है बिहार जो है एरिया उसको अपने अंडर किया, मगध को, और नॉर्थ बंगाल को इन्होंने अपने अंडर किया। और इसके बाद बेटा जो लास्ट प्रतिहर रूलर थे उनका क्या नाम था, राज्यपाला। और इन्होंने डिफ़ीट किया बेटा किसको, इनको डिफ़ीट किया महमूद ऑफ गजनी ने, कब, 1018 में। और इनकी डायनेस्टी पूरी एंड हो जाती है। फिर इसके बाद बेटा स्टार्ट होता है, अब इन्होंने बेटा जो गुजर प्रतिहर थे इन्होंने बहुत सारे गुजर प्रतिहर्स ने बेटा बहुत सारे स्कल्पचर इनके टाइम पे हमें मिलते देखने में, और बहुत सारी इन्होंने बिल्डिंग्स को भी कंस्ट्रक्ट किया। और इनके टाइम पे बेटा जो पोएट थे उन्होंने संस्कृत में लिखा। और इसमें जो मेन जो हैं वो क्या थे बेटा, पोएट राजा शेखरा थे, जिन्होंने करमपुर मंजरी और काव्य मीमांसा ये दो इन्होंने बुक लिखी महेंद्र पाला वन के टाइम पे। काव्य मीमांसा बेटा मोस्टली ग्रामर बुक है एक,